Dear students, welcome to math classes. Today topic is properties of Laplace transform. प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म के बारे में ही पढ़ रहे थे। हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव किया था, लीनियर प्रॉपर्टी। अब उसके आगे की प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नाउ स्टार्ट। First shifting property statement: if L of ft equal to fx, then L of e की पावर at equal to f of s minus a। तो क्या कहना है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी? यदि ft है तो fx है। जब ft में e की पावर at का मल्टीप्लाई हो जाए तो s जो है वो रिप्लेस हो जाएगा x माइनस a। ठीक है, यदि यहाँ माइनस a होता तो यहाँ पे प्लस a हो जाता। ठीक, चलिए प्रूफ देखते हैं। बाय डिफिनीशन लैप्लास ट्रांसफॉर्म L f t इक्वल टू 0 to infinite e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी इक्वल टू एफ ऑफ एस। इक्वेशन स्टार्ट। ठीक, पुट एफ टी इक्वल टू ई की पावर ए टी एफ टी। तो एल ऑफ ई की पावर ए टी एफ टी, हमने एफ टी की जगह क्या रख दिया? e की पावर ए टी एफ टी। 0 to infinite e की पावर माइनस एस टी, एफ टी की जगह क्या आएगा? e की पावर ए टी एफ टी डी टी इक्वल टू 0 to infinite e की पावर s माइनस ए टी एफ टी डी टी इक्वल टू 0 to infinite e की पावर माइनस यू टी एफ टी डी टी, where u equal to s minus a is greater than 0। 0 by definition of Laplace transform 0 to infinite e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी इक्वल टू एफ एस। बस s की जगह क्या आ गया है? u, तो ये क्या देगा? f ऑफ u, f ऑफ u। तो f ऑफ u इक्वल टू क्या था? s माइनस a। L ऑफ e की पावर a t f t इक्वल टू f ऑफ s माइनस a। ये प्रूव करना था हमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। हेंस प्रूव्ड। L ऑफ e की पावर a t f t। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के कुछ यूजफुल रिजल्ट्स हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जब हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग इस रिजल्ट के बारे में इस फॉर्मूला को देखा था, हम लोगों ने इसका डेरिवेशन भी किया था, प्रूव किया था। जैसे L1 इक्वल टू 1 बाई एक्स, L ऑफ t की पावर n इक्वल टू गामा n प्लस 1 अपॉन s की पावर n प्लस 1, L ऑफ साइन a t a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, L ऑफ कॉस a t s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, L ऑफ साइन हाइपरबोलिक a t इक्वल टू a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, L ऑफ कॉस हाइपरबोलिक a t s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यदि इसी में हम इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मैंने e की पावर at का मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने क्या बताया था? जब भी e की पावर at का मल्टीप्लाई होगा तो s में s रिप्लेस हो जाएगा s माइनस a। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए L ऑफ e की पावर at, L ऑफ e की पावर at को समझिए ऐसे, हमने 1 में किसका मल्टीप्लाई कर दिया? e की पावर at का। ठीक है ना, तो e की पावर at मिलेगा। ठीक है, ये आपको मैंने समझाने में बताया। तो s रिप्लेस हो जाएगा किसमें? x माइनस a में। ठीक,
एल ऑफ ई की पावर एटी टी की पावर एन, टी की पावर एन का फॉर्मूला पता था, e की पावर एटी का मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ s ही रिप्लेस होगा ना, s माइनस ए। देखिए फैक्टोरियल n अपॉन s प्लस n प्लस वन है ना, तो फैक्टोरियल n इक्वल अपॉन s माइनस a की अपॉन पावर n प्लस वन। एल ऑफ e की पावर एटी साइन एटी b अपॉन s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एल ऑफ e की पावर एटी कॉस bt इक्वल टू s माइनस a अपॉन s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्यों मैंने 80 यहाँ पे एक और कांस्टेंट आ रहा है तो मैंने चेंज कर दिया a और b में चेंज किया। एल ऑफ e की पावर 80 sin h bt का फॉर्मूला क्या है, b अपॉन s माइनस a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एल ऑफ e की पावर 80 cos h bt इक्वल टू s माइनस a का अपॉन s माइनस a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम जब भी कोई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का क्वेश्चन यूज करेंगे तब ये फॉर्मूलों का यूज होगा। अभी हम लोगों ने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का प्रूफ देखा, फिर उसके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट देखे। अब उस स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। पहले ये जानिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहाँ लगेगा, किस प्रॉब्लम में लगेगा। यदि किसी भी फंक्शन में e की पावर एटी का मल्टीप्लाई दिख रहा है, दिस मीन्स वहां पे हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे e की पावर माइनस एटी, मतलब यहाँ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज होगा। ये ft दिया हुआ है, उसके साथ e की पावर 2t लगा हुआ, मतलब e की पावर 80 टाइप का है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज होगा। e की पावर 3t का मल्टीप्लाई रूट t के साथ, मतलब यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज होगा। यहाँ पे e की पावर 40 का मल्टीप्लाई है sin 2t cos t के साथ, मतलब इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या यूज करेंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। मतलब कहने का मतलब है किसी भी फंक्शन के साथ e की पावर 80 का टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ft equal to e की पावर माइनस 3t 2 cos 5t माइनस 3 sin 5t, taking Laplace transform both sides, we get L of ft equal to L of e की पावर माइनस 3t 2 cos 5t minus 3 sin 5t using लीनियर प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहले लीनियर प्रॉपर्टी यूज करते हैं, अलग अलग कर देते हैं लैप्लास को। लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, L ऑफ e की पावर माइनस 3t cos 5t माइनस 3 L ऑफ e की पावर माइनस 3t sin 5t using first shifting property, using first shifting property। ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी स्टैंडर्ड रिजल्ट के बारे में पता किया था। ठीक है, क्या था याद है, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं। L ऑफ e की पावर a t cos bt क्या था, s माइनस a s
माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल ऑफ ई की पावर ए टी साइन बी टी बी अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज हम यहां करेंगे। 2 s प्लस 3 का होल स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 5 अपॉन s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक, देख तो मैंने क्या किया, s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसको मैंने कॉमन कर दिया। 1 अपॉन s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कॉमन किया, तो ये क्या बचा इधर 2x प्लस 6, 2x प्लस 6 माइनस 15, तो ये देख क्या 15 में से 6 गया माइनस 9, 2s माइनस 9 s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दिस इज आंसर। सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए। द फंक्शन f t equal to e की पावर t 2t cos square t, f t equal to e की पावर 2t cos square t। ठीक है, तो आपके पास cos square t टाइप का कोई फंक्शन तो है नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले का यूज किया, cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू माइनस 1, तो यहां से cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या देगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। ठीक है, हम यहां रिप्लेस करेंगे cos स्क्वायर f t इक्वल टू e की पावर 2t, cos स्क्वायर t की जगह क्या ले सकते हैं 1 प्लस cos 2t 2t by 2, taking Laplace transform both sides, we get L of f t equal to L of e की पावर 2t 1 प्लस cos 2t by 2। ठीक, सिंप्लीफाई किया इसको 1 by 2 L of 1 by 2 कांस्टेंट पूरे से मैंने बाहर कर दिया, L of e की पावर 2t प्लस L of e की पावर 2t cos 2t। Using shifting property, using first shifting
property, using first shifting property. आपको क्लियर है? L of using first shifting property. इससे प्रीवियस हम लोगों ने फॉर्मूले देखे थे. L of 2t, L of 2t, सॉरी L of 8t क्या था? 1 upon s minus a. L of e की पावर at cos bt. फॉर्मूला देखा, क्या फॉर्मूला होता है? यहाँ पे s माइनस a अपॉन s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का, इस स्टैंडर्ड रिजल्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो 1/2 1 अपॉन s माइनस 2. L ऑफ e की पावर 80 इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस a. a की जगह 2 रख दें तो L ऑफ s माइनस 2 प्लस s माइनस 2 अपॉन s माइनस 2 का होल स्क्वायर इनटू स्क्वायर. आंसर third, the function f t equal to e की पावर 3t root t, taking Laplace transform both sides, we get L of f t equal to L of e की पावर रूट t. ठीक है, L of रूट t. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, L of e की पावर 3t एंड t की पावर 1/2. हम लोगों ने स्टैंडर्ड रिजल्ट देखा था इसका भी. L of e की पावर 8t t की पावर n गामा n प्लस 1 अपॉन s माइनस a की पावर n प्लस 1. इस रिजल्ट का यहां यूज करेंगे. ठीक है, तो ये क्या दिया? गामा 1/2 प्लस 1 अपॉन s माइनस 3 की पावर 1/2 प्लस 1. तो ये हो गया गामा 3/2 s माइनस a, सॉरी s माइनस a, s माइनस 3 की पावर 3/2. ठीक है, गामा 3/2 क्या होता है? गामा 3/2 होगा 1/2 गामा हाफ इक्वल टू 1/2 रूट पाई. सिंस गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है? रूट पाई. इसका मैंने यहां यूज किया था, गामा हाफ इक्वल टू रूट पाई. सिंप्लीफाई करें, ये क्या हो गया? 1/2 गामा 1/2 अपॉन s माइनस 3 की पावर 3/2. गामा हाफ क्या होता है? रूट पाई. तो ये हो गया रूट पाई अपॉन 2 s माइनस 3 की पावर 3/2. दिस इज आंसर. The function f t equal to e की पावर 4t sin 2t cos t.
ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में, तो इसको तो हम सिंप्लीफाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करके। तो आपको पता है 2 sin A cos B इक्वल टू sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। इस फॉर्मूला को हम लोग यहां यूज करेंगे। तो e की पावर 4t 2 sin 2t cos t, 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड किया, e की पावर 4t बाई 2। अब हम लोग इस फॉर्मूले का, इस रिजल्ट का यूज करेंगे यहां पे, तो ये क्या देगा sin 2t प्लस t 2t प्लस t प्लस sin 2t माइनस t, ब्रैकेट क्लोज। ft इक्वल टू e की पावर 4t बाई 2 sin 3t प्लस sin t। टेकिंग Laplace transform both sides, we get so L of ft e की पावर 4t बाई 2 sin 3t sin L of ft कांस्टेंट है, लैप्लास से बाहर रहेगा, 1 बाई 2 L of e की पावर 4t sin 3t प्लस L of e की पावर 4t sin t, ब्रैकेट क्लोज। यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम लोगों ने